नमस्कार दोस्तों। आज के समय में हर कोई घर में खुशहाली के लिए वास्तु के नियमों को जरूर फॉलो करता है, लेकिन कई बार कुछ गलतियां होने पर घर में इसका उल्टा असर दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ आसान से वास्तु टिप्स लेकर आए हैं, जिन्हें जानने के बाद आप घर में खुशहाली और धन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज हमारे एस्ट्रोलॉजर आपको 21 टिप्स बताएंगे, जिन्हें अपनाने से आपके घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो आइए जानते हैं। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। आज की इस पोस्ट में हम वास्तुशास्त्र के बारे में बात करेंगे। वास्तुशास्त्र एक विज्ञान भी है और एक कला भी है, और जो लोग वास्तुशास्त्र पर यकीन रखते हैं और घर से वास्तु से जुड़े नियमों का बड़ी सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ अनुपालन करते हैं, उनके घर में हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है और खुशियां रहती हैं, समृद्धि रहती है। कुछ लोग वास्तुशास्त्र को एक ढकोसला और एक पाखंड कहकर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन मैं इस पोस्ट में कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि वास्तुशास्त्र पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है और इसमें दिशाओं के अनुसार घर और घर में रखे सामान की स्थिति तय की जाती है, तरतीब तय की जाती है। यानी घर में कौन सी चीज के लिए कौन सा स्थान मुकर्रर होना चाहिए, यह तय किया जाता है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम 50 साल पहले की बात करें तो हमारे बुजुर्गों ने घर में हर एक काम के लिए एक अलग जगह मुकर्रर कर रखी थी। जैसे खाना बनाने के लिए एक अलग जगह तय की जाती थी, नहाने के लिए स्नानागार, जिसे हम बाथरूम भी कहते हैं, उसका स्थान अलग होता था, पूजा स्थान अलग रखा जाता था, और इसी तरह कुछ और कामों और घर में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की भी एक निश्चित और तय दिशा होती थी। ये तमाम चीजें निश्चित करते समय, तय करते समय वास्तुशास्त्र के नियमों का और दिशाओं का बड़ी सख्ती के साथ अनुपालन किया जाता था, उन पर ध्यान दिया जाता था। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो वास्तुशास्त्र के नियम हैं, ये दिशाओं से जुड़े हुए हैं और 5 तत्वों से भी जुड़े हुए हैं। और हम सब ये मानते हैं कि हमारा शरीर, मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, यानी हमारे भीतर भी वही तत्व हैं जो बाहर हैं। वास्तुशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान है जो दिशाओं के माध्यम से हमें यह बताता है कि कौन सी वस्तु का स्थान किस दिशा में होना चाहिए। आज की पोस्ट में मैं ऐसे कुछ टिप्स आपको देना चाहूंगा, जिनसे आप घर और परिवार में आपके सकारात्मक ऊर्जा आएगी, खुशियों का संचार होगा। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हम ये बड़ी शिद्दत से मानते हैं कि 4 दिशाएं हैं, और 4 ही दिशाएं हैं: उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा। लेकिन अगर हम वास्तु ज्ञान की बात करें तो वास्तु के अनुसार कुल 8 दिशाएं होती हैं, जिनमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान यानी उत्तर पूर्व, वायव्य यानी उत्तर पश्चिम, अग्नि यानी दक्षिण पूर्व और नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम के नाम शामिल हैं। और कुछ जो वास्तु विज्ञानी हैं वो नभ और पाताल को भी इन दिशाओं में शामिल करके कुछ 10 दिशाएं मानते हैं। वास्तुशास्त्र के कोई 101 टिप्स मोटे तौर पर हैं, जिन्हें अपनाकर हम घर को खुशियों का घर बना सकते हैं। आज की इस पोस्ट ये बेहद लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ आपके 21 टिप्स आपको यहाँ देने जा रहा हूँ। बाकी के टिप्स अगली पोस्टों में आपको दिए जाएंगे, जिनके लिए आपको कुंडली टीवी को लगातार देखते रहना होगा। सबसे पहला टिप्स तो यही है कि घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी डाइनिंग टेबल नहीं लगाना चाहिए। यानी कि घर के जो मुख्य द्वार के सामने कभी भी डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए। डाइनिंग एरिया तय करना और तय करते समय ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये मुख्य द्वार से बिल्कुल सामने दिखाई ना दे। अगर आपके घर के दरवाजे पुराने हो गए हैं और इन्हें खोलते या बंद करते समय इनमें से आवाज आती है तो ये शुभ नहीं होता, इससे नेगेटिव एनर्जी आती है। इसलिए समय पर इन दरवाजों में तेल वगैरह डालकर इन्हें ठीक करवा लेना चाहिए। नंबर 3 टिप्स जो है, घर में उत्तर पूर्व दिशा को जितना हो सके उतना खुला छोड़ देना चाहिए। इस दिशा में ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना वास्तु के मुताबिक शुभ नहीं रहता। और चौथा टिप्स, घर का टॉयलेट और वॉशरूम
जब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसका दरवाज़ा बंद रखना चाहिए। बेवजह दरवाज़ा खुला छोड़ने से घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है। टिप्स नंबर 5, साफ सफाई में उपयोग करने वाले झाड़ू पोछा वगैरह कभी भी भूल करके भी किचन में नहीं रखने चाहिए। टिप्स नंबर 6, किचन में शीशा या उसके दीवार में कभी भी शीशा नहीं लटकाना चाहिए। रसोई में शीशा लगाना वास्तुशास्त्र के मुताबिक शुभ नहीं माना जाता। और अगला टिप्स, पूजा घर और बाथरूम का स्थान आसपास नहीं होना चाहिए। और अगर आपके घर में ऐसा है तो पूजा घर का स्थान आपको थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। अगला टिप्स ये है, इस बात का भी ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर रोशनी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मुख्य द्वार पर छोटे छोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े लाइट लगवाने चाहिए। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए रोज सोते समय अपने सिर के पास तांबे के बर्तन में जल भर कर रखना चाहिए। इससे आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से लैस रहेंगे। घर में कभी भी किसी भी दीवार पर कोई ऐसी तस्वीर ना लगाएं जिससे नेगेटिव एनर्जी भीतर आती हो, जो नेगेटिव एनर्जी को इनविटेशन देती हो। हरियाली वाली तस्वीरें घर में हमेशा एक खुशहाली का सूचक होती हैं। और पूजा घर बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह ईशान कोण में ही बनाया जाए। अगर किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो आपको भगवान की मूर्तियां ऐसी जगह रखनी चाहिए जिनका मुख ईशान दिशा की तरफ हो। घर में बच्चों का जो बेडरूम है कभी भी उत्तर पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। आपको अपने घर के उत्तर पूर्व अर्थात ईशान दिशा में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा घर की खिड़कियां और दरवाजे पूर्व या उत्तर दिशा में ही होने चाहिए। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर में नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए बहुत सिंपल सा टिप्स है कि घर में नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए हफ्ते में एक बार पानी में नमक डालकर उसका पोछा लगाना चाहिए। और अगला टिप्स है, घर में रखे हुए अगर आपके पास किसी की शादी के इनविटेशन काफी समय से पड़े हैं तो उन्हें कभी भी फाड़ कर नष्ट नहीं करना चाहिए। इससे गुरु और मंगल का दोष होता है। उत्तर दिशा की ओर धातु से बना हुआ कछुआ रखने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। उत्तर पश्चिम दिशा में अगर जो आप ग्रे रंग के पर्दे लगाते हैं तो वह बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा सीढ़ियों के नीचे कभी भी कबाड़ नहीं रखना चाहिए या पुराना सामान रखने के लिए स्टोर नहीं बनाना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे कभी भी स्टोर ना बनाएं। और घर में कभी भी खास करके घर के कोनों में जाले ना लगने दें। इसे वास्तु दोष का एक प्रमुख कारण माना जाता है। और इसके अलावा 21वां टिप्स है कि बाथरूम में गहरे रंग के टाइल्स के प्रयोग से बचना चाहिए और नीले रंग की बाल्टी अवश्य रखनी चाहिए। कुंडली टीवी के दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के लिए और हर घर के लिए इन तमाम टिप्स पर अमल करना शायद मुमकिन ना हो। आप इनमें से जितने भी टिप्स पर अमल कर सकते हैं उतना ही बेहतर है। और जिन पर आप नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, अपने दिमाग पर बेवजह स्ट्रेस आपको नहीं रखना चाहिए। अगली पोस्टों में मैं आपको ये बताऊंगा कि वास्तु दोष कैसे दूर किया जा सकता है। चलते चलते एक टिप्स और कि रसोई घर में कभी भी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।